जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण फौजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फीड्स। दोस्तों, आज हम एक अहम मुद्दा लेके आए हैं जिस पे काफ़ी समय से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हम भी देख भी रहे हैं न्यूज़ में। गवर्नमेंट भी आपकी बल्ले बल्ले कर रही है, आपको खुश कर रही है। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उनकी बल्ले बल्ले के लिए। आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ड्रेसनेस अलाउंस इंक्रीमेंट जो आपको इंक्रीज हुआ है। अब आप सस्पेंस में आ गए होंगे कि भाई इतना कितना इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको प्रूफ्स और लेटर भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में आगे। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा मेमोरेंडम भी। आपका जो डीए है, ड्रेसनेस अलाउंस है, उसके ऊपर मुहर लग चुकी है। ठीक है, मेमोरेंडम निकाला गया है 2% का। कहीं पे वहीं पे फिर एक मेमोरेंडम और निकाला है 6% का। ठीक है, ये एक सेपरेट मैटर है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर हैं उनके लिए। तो यहीं पे हम एक बात कर लेते हैं। पहले अपने जो नेता लोग हैं जो हमारा भविष्य लिखते हैं, बैठ के संसद में इतना काम करते हैं, वो इतना कार्य करते हैं मेहनत से, तो उसके ऊपर भी थोड़ा मैं आपको डिटेल में ब्रीफ कर देता हूँ। उनको 24% की बढ़त मिली है। 24% का इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीज मिलने के बाद सैलरी में, तो अपने मान्यवर जो नेता हैं, एमपी एमएलएज हैं अपने, जो वो संसद में बैठ के भारी भरकम वर्क करते हैं और आप लोगों का भविष्य लिखते हैं, पूरे देश का भविष्य लिखते हैं वो, तो उनका कहना है कि हमने जो आस की थी वो आस पूरी नहीं हुई। 24% बढ़त के साथ भी उनकी आस पूरी नहीं हुई है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर हैं, उसमें अपनी विडोज़ भी हैं, जो भी है XYZ सभी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, उनकी 2% में गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये बयान वहाँ के भी हैं और यहाँ के भी हैं। ये लोगों के अंदर से चर्चाएं हैं। और जो हमारे माननीय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सब्जेक्ट क्या है कि रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ ड्रेसनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 से ये आपको लागू रहेगा। इसमें सर्विस पर्सन्स भी आगे हैं और पेंशनर भी आगे हैं। ठीक है, आगे डायरेक्टेड का जो है रेफर टू दिस डिपार्टमेंट ऑफिस में नंबर इतना सो एंड सो 21 अक्टूबर 2024 के बाद आगे क्या आ गया, प्रेसिडेंट इज प्लीज डिसाइडेड द रेट ऑफ ड्रेसनेस अलाउंस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी इनकेस्ड फ्रॉम 53% to 20 or 55% of the basic pay with effective from 1st of January 2025। ये आप लोगों की बल्ले बल्ले होगी। 2% का आपको इंक्रीज दिया है इन्होंने डीए में। ठीक है, और इसी का भारी भरकम बोझ गवर्नमेंट के ऊपर डल गया है, गवर्नमेंट के खजाने पे, जिसको गवर्नमेंट झेल नहीं पा रही है। ठीक है ना। और वहीं पे एक साइड भेदभाव 24% का जो सैलरी इंक्रीज जो उनको दी है अपने मान्यवर नेताजी हैं संसद में और राज्यसभा में, जो बैठ के अपना देश का भविष्य लिखते हैं। बहुत वजन का वर्क है वो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर। उस टाइम न तो कोई विपक्ष उठता है, न ही कोई सत्ता पक्ष उठता है कि हमें इतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ा के मत दीजिए। इससे भी देश के
फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर वजन जो है मतलब लोड बढ़ेगा, मतलब इतना खर्च कैसे उठा पाएगी गवर्नमेंट। वहां तो सभी ताली मार मार के उस बिल को पास कर देते हैं, वहां पे सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। ये सब आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए दिखाते हैं। चलो अभी हम अपने मुद्दे से न भटकते, हम अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। तो ये इफेक्टिव हुआ आपको 2% का जो डीए है वो 1 जनवरी 2025 से आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपकी जो मार्च की सैलरी थी उसमें नहीं आ पाया था, बट ये अप्रैल की जो आपकी सैलरी आएगी उसके अंदर, या अप्रैल की जो पेंशन आएगी उसके अंदर विद एरियर उसके अंदर आपका आ जाएगा। इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट्स है जो मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था, 2% और 6%। मैं आपको वो चीज़ें मतलब क्लियर करूँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि आप लोग डाउट्स में ना रहें। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसमें जो ये डीए है 2% की वृद्धि है वो पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ये आपको बढ़ के मिला 2% का, जो 7th जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी ले रहे हैं या पेंशन जो भी ले रहे हैं, तो उनको 2% की बढ़ोतरी मिली है। क्योंकि जो 7th CPPC था अपना CPC था, उसमें फैक्टर था अपना 2.57% का, जो अपना फैक्टर वो लगा था पेंशन और जो आपकी बेसिक पेंशन और आपकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। तो उनका तो जो 7th पे कमीशन के हिसाब से जो अपनी पेंशन और सैलरी ड्रा कर रहे हैं उनका ड्रेसनेस अलाउंस 2% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो बढ़ के 55% हो गया है। उसके बाद आता है मुद्दा 6% का। 6% का मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिन भी पेंशनर की जो पेंशन है वो 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही ड्रा हो रही है, अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है 7th पे कमीशन में। उनको जो ड्रेसनेस अलाउंस इंक्रीज हुआ है वो 6% हुआ है। अब आप कहेंगे कि उनको 6% क्यों और हमको 2% क्यों? क्योंकि आप 2.57 के जो इंक्रीमेंट फैक्टर था, जो इंक्रीज हुई थी सैलरी, आपका जो फैक्टर लगा था उसमें आप ऑलरेडी बढ़त ले चुके हैं, तो इसलिए आपको 2% दिया गया है। इसका अगर आप सीधा सा हिसाब अगर आप समझ पाएं तो इसका मोटा सा हिसाब ये है कि एक 9,000 रुपया पर मंथ की पेंशन लेने वाला 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग उसका हम 6% के अकॉर्डिंग अगर उसका ड्रेसनेस अलाउंस निकालते हैं तो लगभग 540 रुपया बनता है जो उसका बढ़त उसको मिली है। और यहाँ पे 24,000 रुपया जो 9,000 का फिटमेंट है 2.57 लगा के 24,000 रुपया पर मंथ जो पेंशन विड्रॉल कर रहे हैं उनका 2% के अकॉर्डिंग 24,000 का लगभग 480 रुपया आपका बढ़त आपको ड्रेसनेस अलाउंस में मिली है। इन दोनों फैक्टर्स में यही डिफरेंस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये 2 और 6% के फैक्टर पे मत आप मतलब उलझें कि हमारा 2% ड्रेसनेस अलाउंस बढ़ा, उनको 6% बढ़ा। आप 24% के मुद्दे को अपने ध्यान में रखें कि जिनको जरूरत नहीं थी उनको 24% इंक्रीज कर दिया गया है बैठे बैठे, और वहां पे सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं वो। लेकिन आप लोगों को 2% में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर थोप दिया गया है। अब तक के सबसे लास्ट, अब तक की लास्ट 7 ईयर्स की जो है
ड्रेसनेस अलाउंस की बढ़त है ये आप लोग देख भी सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो बिल्कुल लाइव है। The DA hike was a 2% increase, which is the lowest increase in about 7 years. पिछले 7 सालों के अंदर सबसे लोवेस्ट जो मतलब ड्रेसनल अलाउंस में हाइक जो इंक्रीज हुआ है वो इस बार आपको दिया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। अब आपको आगे 8th पे कमीशन का है, उसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या गवर्नमेंट्स ने न्यू ऑर्डर्स निकाले हैं 8th पे कमीशन के लिए। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपकी अगर कोई क्वेरी है तो, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।